जंगें अपने साथ सिर्फ तबाही ही नहीं, हिजरत और गुर्बत भी लाती हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर खवातीन पर पड़ता है। ज़ैनब बीबी तोरखम सरहदी इलाके की रिहायशी हैं, जहां निज़ाम जिंदगी मफलूज होने के बाद इलाज के लिए इन्होंने जिला खैबर का रुख किया है। मेरे शोहर सरहद के उस पार मजदूरी करते हैं। जंग जब से शुरू हुई है हम यहाँ अपने रिश्तेदारों के घर पर हैं। मैं हमल से हूँ, बहुत परेशानी और मसाइल हैं। मेरे शोहर वहीं फंसे हुए हैं। हमारी तरफ अब अस्पताल की सहूलत भी नहीं है। ये मसला सिर्फ मेरा नहीं, वहाँ की तमाम खवातीन को यही परेशानी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी जोर पकड़ रही है। ऐसे में सरहद के दोनों एतराफ बसने वाले खौफ में मुब्तला हैं। सारी रात फायरिंग की आवाजें आती रही हैं। इससे एक रात कबल भी ऐसा ही था। इफ्तार के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। ये भी नहीं पता चलता कि सब किस तरफ से हो रहा है। सारी रात बच्चों के रोने के सबब जाग के गुजारते हैं। फायरिंग की आवाजें आती हैं। बाकी अल्लाह खैर करे। हम चाहते हैं कि दोनों जानिब सुलह हो जाए। हमारी तरफ हालात ये हैं कि बच्चे और खवातीन खौफ में मुब्तला हैं। 7 मरीज, तकलीफ और मुश्किलात हैं। ऑपरेशन वाले मरीज भी हैं। अल्लाह करे ये सब खैर के साथ खत्म हो। दोनों मुल्क कोई रास्ता निकाले और जो मुसाफिर इस तरफ फंसे हैं वो भी अपने मुल्क को जाएं। बॉर्डर पर जंगी सूरत हाल के सबब लंडी कोतल और तोरखम से मुंतकिली करने वाले सैकड़ों अफराद नामुसाद हालात के सबब बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जमरोद अस्पताल की सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट कहती हैं कि ये खवातीन जिस्मानी ही नहीं, जहनी सेहत के मसाइल से भी नबर्द आजमा हैं। पहले तो बॉर्डर खुला हुआ था तो अक्रॉस द बॉर्डर शादियाँ हुई थी। अब ये है कि वो आ जा नहीं पा रही, अपनी फैमिली से मिल नहीं पा रही, तो वो साइकोलॉजिकल इश्यूज इतने बढ़ गए हैं, मेंटली वो इतनी डिस्टर्ब होती हैं, तो उस वजह से स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैसे भी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, मेंटली बंदा वैसे भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसी हालत में ये मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्री टर्म लेबर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ड्यूरिंग लेबर कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे हैं कि पीपीएच में चले जाते हैं पोस्ट पार्टम हैमरेज में एनीमिया की वजह से, और फिजिकल और मेंटल डिजीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इनमें। अपने घर बार छोड़कर आर्जी ठिकानों में पनाह लेने वाली उम्र रसीदा खवातीन भी सेहत के संगीन मसाइल से दो चार हैं। घर छूट गए हैं, सामान रुल गया है, कभी एक के तो कभी दूसरे के घर पर पनाह ले रहे हैं। घर ठीक नहीं है, गंदे लैट्रीन हैं, खुले मैदान में रफा हाजत पर मजबूर हैं। मेरा पेट फूल गया है, जख्म बन गए हैं। यहाँ डॉक्टर के पास आए हैं तो दवा के लिए भी मोहताज हैं। हर एक चीज की मोहताजी हो गई है। अब क्या कहें, एक तो गुर्बत, ऊपर से ये साथ में बच्चे भी हैं। हुकूमत की तरफ नजरें हैं कि इसका कोई हल निकालें। महकमा सेहत की कंसल्टेंट डॉक्टर कहती हैं कि हालात की नज़ाकत और खवातीन की सेहत की हसासियत का इदराक करते हुए ऐसी खवातीन को बगैर किसी कागजी कार्रवाई के फौरी इलाज मुआवजा फराहम किया जाना चाहिए। औरतों के लिए तो हमल में ये जंग और ये डिस्प्लेसमेंट की सूरत से हाल एक इंसानी अलमिया है। तो अब इन हालात में हमारे अस्पतालों में ऐसी मरीज़ आ रही हैं, कहती हैं कि हम कुछ भी इलाज नहीं कर सकते थे, तो कुछ सीरियस इमरजेंसीज भी होती हैं, हम जल्दी उनका ऑपरेशन भी कर देते हैं। तो हम रियलाइज़ करते हैं कि उनको मसाइल हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे आएँ तो उनकी जितनी मदद हो सकती है कि टेस्ट भी उनके खर्चा ना आए और ऑपरेशन भी सरकारी अस्पतालों में वक्त पे हो जाए, उनको हम तरजीह देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ा के सबब बेघर होने वाली खवातीन हुकूमत से सेहत की सहूलियात के अलावा माली इमदाद और ताउन का मुतालबा भी कर रही हैं। जंग हो, तनाज़ात या फिर कुदरती आफात, मुतासरीन में सबसे ज़्यादा तादाद हमेशा ही खवातीन की होती है। इंसानी हुकूक की तंजीमें कहती हैं कि ऐसे में रियासत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो इस वल्नरेबल तबके की सेहत और बहबूद के लिए फौरी और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करे। फातिमा नाज़िर, DW उर्दू, ज़िला खैबर, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान।